तो ये गलती अगर आपने एग्जाम में कर दी तो समझ लो आपका बेड़ा गर्क है। बार बार आप लोग गुंजाइश करते थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर इस बोर्ड एग्जाम में मैं कैसे कॉपी लिखूं कि मेरा मार्क्स सबसे बढ़िया है, या मैं टॉपर बन जाऊं, या मैं 100% मार्क्स ला सकूं। कुछ चीजें अगर आप ध्यान दो ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और फाइनल रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और अगर ये 2 से 3 मिनट में आपने सुन लिया तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है और आपको 100% नंबर लाने के ज्यादा नजदीक ये वीडियो आपको पहुंचा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं जिसकी बार बार आप लोग गुंजाइश कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर इस बोर्ड एग्जाम में मैं कैसे कॉपी लिखूं कि मेरा मार्क्स सबसे बढ़िया है, या मैं टॉपर बन जाऊं, या मैं 100% मार्क्स ला सकूं। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी सवाल है और यह आपको पता ही होना चाहिए कि यह क्वेश्चन कि कैसे आपको आंसर लिखना है। देखो, ऐसा है, हर बच्चे का लिखने का तरीका अपना अलग होता है, यह बात तो सही है। एग्जाम में कैसे कॉपी में आप लिख दोगे ये तो कोई टीचर नहीं बताएगा, लेकिन कुछ चीजें अगर आप ध्यान दो ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और फाइनल रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं एक एक करके बहुत टाइम ना लेते हुए 2-3 आपको टिप्स बताता हूं जो मैं भी यूज किया करता था, या वो गलतियां करने से आपको बचाऊंगा जो मुझसे भी हो जाती थी, या बहुत सारे बच्चों से जब हो जाती हैं तो वो आके कहते हैं सर अब क्या करें। वो गलतियां क्या है ये आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये गलती अगर आपने एग्जाम में कर दी तो समझ लो आपका बेड़ा गर्क है, ठीक है। और अगर ये 2 से 3 मिनट में आपने सुन लिया तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है और आपको 100% से नंबर लाने के ज्यादा नजदीक ये वीडियो आपको पहुंचा देगा। तो आइए फटाफट से देखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप तो आप ये जान लो, सबसे पहला स्टेप आप बहुत ध्यान से डिटेल्स अपने भरोगे। देखो होता क्या है, कई बार जैसे मान लो नेम है ना, रोल नंबर है, कई बार हम बहुत जल्दी में इनको गलत कर देते हैं। जल्दी एग्जाम में गए और हमने फटाफट डिटेल भरनी शुरू की। गोला करना चाह, गोला लेट सपोज हमको ये करना है, हम ये गोला इस तरह भरना है तो हम यहां तक उसको भराए, या बगल वाला गोला भर दिया, या रोल नंबर लिखा सही गोला गलत भरा। ये गलती नहीं करना, बहुत इत्मीनान से आराम से धीरे धीरे उसको अटेम्प्ट करना ताकि आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएं और गलती ना हो। क्योंकि अगर आपने डिटेल में गलती कर दी और चाहे एग्जाम कितना भी सुंदर लिखा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, आपके नंबर नहीं आएंगे। तो यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा 100% श्योर वाले पहले अटेम्प्ट करो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो आपने लघु उत्तरीय देखे, दीर्घ उत्तरीय देखे और एक अंक वाले देखे, आपने पहले पेपर को पहले अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से पढ़ने के बाद वो पेपर, वो क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, चाहे वो किसी नंबर का हो, सबसे पहले उसे करना शुरू करो। अच्छा, कॉपी में कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये नहीं कि जो सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन पे भी सोच ले, लास्ट में उस पे पहुंचेंगे, पता लगा जिसमें अच्छा नंबर आ सकता था, जो अच्छा कर सकते थे, वो भी क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, इसलिए या उसके लिए ज्यादा पर्याप्त समय ही नहीं बचा। तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन पर तुम 100% श्योर हो उस क्वेश्चन को ज्यादा पहले करो, यह ज्यादा आसान है। तीसरा, आप कॉपी का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? तो जैसे मान लीजिए लेट सपोज ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो अब इस कॉपी में आप जानते हो कि आप यहां एक स्केल खींचते हो, ठीक है, और बाकी यहां ऐसे ऐसे आपकी लाइनें बनी होती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो प्रश्न नंबर 3 लिखना है, खंड अ, जैसे मान लो लेट सपोज खंड क का प्रश्न नंबर 1 करना है। तो आप यहां लिखो खंड क प्रश्न 1 और यहां लिखो उत्तर, ठीक है। यानी आपको खंड और प्रश्न बीच में लिखने हैं, न कि यहां। ऐसे आपको नहीं करना है कि आपने क्या किया, यहां लिख दिया खंड, यहां लिख दिया प्रश्न, ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर आपकी कॉपी है तो आप कॉपी के बीच में लिखो प्रश्न संख्या 1, यहां से उत्तर, यह आपकी लाइन है, यह आंसर आप लिखोगे। तो प्रश्न संख्या आप बीच में डालना, वो अच्छा इंपैक्ट आपको डालेगी, ठीक है। लास्ट एक और इंपॉर्टेंट आपको चीज बताता हूं, वो क्या है। हम लोग भी बहुत ऐसा करते थे कि क्या करते थे, आंसर लिखना हमने शुरू किया और आंसर लिखते समय ही सोच रहे हैं फिर लिख रहे हैं। यहां गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आप ऐसा आजमा सकते हो, चाहो तो प्रैक्टिस करते समय इसको आजमा के देखो। लेट सपोज आपका ये कॉपी है, ठीक है। तो कॉपी के सबसे पीछे वाले हिस्से में जो रफ पेज आपका होता है, उस पेज में आप मान लो लेट सपोज कोई क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है, शीत युद्ध की विशेषताएं बताइए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो, पीछे जाकर 2 पॉइंट्स इसके लिख लो। क्या करो कि भाई जो है
ये लेट सपोज कि अप्रत्यक्ष था, ये विचारधारा का युद्ध था, है ना, ये गठबंधन की राजनीति इसमें होती थी। ये आपने 3-4 पॉइंट्स लिख लिए, आपने उस आंसर का पॉइंट लिख लिया। अब आप अपने आंसर सीट पर आओ और आपको कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट से ये पॉइंट उठाने हैं। पॉइंट नंबर 1 अप्रत्यक्ष युद्ध, उसमें 3-4 लाइनें लिख दी। पॉइंट नंबर 2 विचारधारा के युद्ध, उसमें 3-4 लाइनें लिख दी। तो अब आपको लिखते लिखते सोचना नहीं है, या लिखते लिखते भूलेगा नहीं। तो आप बड़े बड़े आंसर, खास करके जो लॉन्ग आंसर्स हैं, जो दीर्घ उत्तरीय सवाल हैं, उनके पॉइंट्स पीछे पहले बना लो और उन्हीं पॉइंट्स को देखकर फिर ऊपर लिखने की कोशिश करो, तो आंसर आसानी से कर लोगे। ताकि आपको पॉइंट्स एक बार तैयार है, आपको सोचना नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स को उठा के रख देना है और लिखते जाना है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट, जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको 2 से 3 पेज में करो आप, इससे ज्यादा नहीं, 10-10 पेज का नहीं करना है। दूसरा ध्यान रखो कि सर पॉइंट्स में लिखें या पैराग्राफ में, ठीक है, पॉइंट्स वर्सेस पैराग्राफ, पॉइंट्स वर्सेस पैराग्राफ। देखो भाई, अगर मेरे से पूछोगे कि लॉन्ग आंसर्स को भी हम पॉइंट में लिख के डिफाइन करें कि सीधा एक आंसर बड़े पैराग्राफ में लिख दें, तो मैं कहूंगा पॉइंट्स में ही लिखो। लेकिन पॉइंट्स में उन आंसर्स को लिखना जिनके पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हैं। जैसे मान लो कोई लॉन्ग आंसर है, उसका 4-5 पॉइंट तुमको क्लियर है, तो तुम पॉइंट में 4-5 पॉइंट लिखो, 3-3, 4-4 लाइन, 1 पॉइंट 4 लाइन, 1 पॉइंट 4 लाइन। इससे अच्छा तो आंसर हो नहीं सकता। लेकिन जिस क्वेश्चन में तुमको डाउट है ना, उस क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए पैराग्राफ लिखना चाहिए। फिर पूरे बड़े पैराग्राफ में चीजों को रिपीट करके भी लास्ट में ना याद आए तो आप लिख दो, लेकिन पैराग्राफ बड़ा लिख दोगे तो पेपर भरा दिखेगा, तो कुछ नंबर मिलेगा। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से आते हैं उनको पॉइंट्स में ही लिखने की कोशिश करिए। पैराग्राफ वाला केवल वही लिखिए जो आपको जो है थोड़ा डाउट हो, जिनके आंसर पे आप बना बना के चीजें ज्यादा लिखनी है। सर अपने भाषा में लिखें कि किताब की भाषा, भैया देखो जो मेन हेडिंग या पॉइंट है वो फैक्ट, तो जो किताब है या जो फैक्ट है वही लिखो, अंदर की चीज अपनी भाषा में लिखो। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बड़ा बड़ा आंसर देखते हैं और रटना शुरू, 3 महीने तक रटी रहे, याद ही नहीं हो रहा। भैया पूरा आंसर काहे रट रहे हो, केवल पॉइंट रट लो ना, और पॉइंट के अंदर की चीजें बना के लिख दो। जैसे पॉइंट एग्जामिनर अच्छा देखेगा वो नंबर देके निकल जाएगा। तो आई होप कि अगर ये चीजें आप ध्यान में रखकर एग्जाम देते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जिसकी हैंड राइटिंग खराब है वो क्या करे, वो ये करे कि वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करे, और इस पर एक डिटेल वीडियो भी बहुत जल्दी मैं ले आऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बने रहिए आप CUET हिंदी मीडियम के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।